सर कंसाइनमेंट चैप्टर जो है वो कितने मार्क्स का आता है? वो आता है बच्चे आपका 10 मार्क्स का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसाइनमेंट। और कोई बच्चा ऐसा है जो सीएमए का है? कोई है सीएमए का? हाँ, मयंक है। ठीक है, और तो सारे सीए वाले। और जिनकी फर्स्ट क्लास है एक बार बता दो ऑनलाइन। इधर तो है, दो बच्चे हैं। इसको बच्चे बंद भी कर देना प्लीज रूम को, एसी कूलिंग नहीं करेगा नहीं तो। ऑनलाइन में कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फर्स्ट क्लास है? यस सर। ये फर्स्ट क्लास शिवी की। ये आपका सीए वाला सीए है बच्चे? नो सर, मेरी फर्स्ट क्लास नहीं है। शिवी जो है, शिवी नहीं हो तो कह रही फर्स्ट। शिवानी कौन सी बच्ची है? याद नहीं आ रहा मुझे। शिवानी, पता नहीं। शिवानी जी आप ही हो शिवी या कोई और है? सर मैं हूँ शिवानी। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो तो बच्चे एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग के चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट और ये आपका 10 मार्क्स का आता है। मेरा आपसे सवाल, पहले करा हुआ है कभी? स्कूल में था? ठीक है, तो बेसिकली कंसाइनमेंट में होता क्या है और क्या सिस्टम है, मैं आपको आज बहुत बेसिक लेवल पर एकदम स्क्रैच से एक बार शुरू करेंगे। ठीक है, बट मैं वैसे बताता हूँ बच्चों को ना, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा बच्चा घबराता है। मुझे ऐसा लगता है बहुत आसान है। ठीक है, पर पता नहीं क्यों, हाँ मतलब रियलिटी यही है कि बच्चा कहता है नहीं सर, ठीक है मतलब सही नहीं लगता। तो स्टार्टिंग से ही अच्छे से करना बच्चे इसको। ठीक है, आसान है, लेकिन आप मेरे हिसाब से सही पॉइंट पे जब पकड़ लोगे बात को तो हो जाएगा, वो कोई इतना वो नहीं है। ठीक है, आइए। तो कंसाइनमेंट के अंदर अगर पहले मैं नोट्स के एंगल से बात करूं तो ये बना लेना बच्चे। सर एक पार्टी होती है कंसाइनर और दूसरी पार्टी होती है कंसाइनी। सर ये कौन होते हैं? छोड़ो ना बेटा, हमें बस एग्जाम में क्या आ सकता है, कंसाइनर के बारे में भी पूछ सकते हैं और वो कंसाइनी के बारे में पूछ सकते हैं। पहली बात, सर कंसाइनर के बारे में वो पूछेंगे तो क्या पूछ सकते हैं बेटा? हो सकता है तुमको बोलेंगे कि तुम क्या बनाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, नोट्स बन रहे हैं बस। और इसकी बुक्स में दूसरा क्या बनेगा, कंसाइनीज अकाउंट। ये क्या होता है? छोड़ो ना, मैं तो कुछ कहानी बताई नहीं अभी तक, मैं तो ऐसी बस नोट्स बनवा रहा हूँ। समझ रहे हो? कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट। सर और भी कुछ बनेगा? हाँ बच्चे, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर जी ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, बस ऐसे ही चलाते रहो। और क्या बनेगा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। और क्या बनेगा? स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो ये सारी बातें हैं जो हमने कंसाइनमेंट के अंदर हम लोगों को, सॉरी कंसाइनर की बुक्स में हमने सीखना है कि भाई ये चीजें बनती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे तो बेटा लेजर्स हैं। मेरे को तुम्हारा बेस किस पर बनाना है? सबसे पहली चीज जर्नल एंट्रीज। क्योंकि आप समझते हो अगर एक बार जर्नल एंट्रीज क्लियर हो गई तो अकाउंट तो बन जाएंगे जी। क्यों बन जाते हैं ना, लेजर्स ही तो होते हैं, वो पोस्टिंग ही तो करनी होती है। तो मेन फोकस क्या है, उस कहानी की जर्नल एंट्रीज बननी चाहिए। सर दूसरा क्या है सर, अब हम कंसाइनी की बुक्स देखते हैं। कंसाइनी की बुक्स बहुत छोटी होती है, मतलब इन द सेंस तुम्हें ये समझ आ गया तो वो अपने आप डन हो जाता है। तो कंसाइनी की बुक्स में भी बिल्कुल देखेंगे साहब हम जर्नल एंट्रीज। ठीक है, और इसकी बुक्स में एक अकाउंट बनेगा बस, कंसाइनर का अकाउंट, लेन देन का अकाउंट जो होता है, एक अकाउंट बनेगा। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? चलिए अब मैं आपके साथ कहानी स्टार्ट कर रहा हूं। और कहानी शुरू करते हैं। मान लो एक कोई बिजनेसमैन है, वो है जी दिल्ली में।
और दूसरा बिजनेसमैन है, वो है जी, आप सब बच्चों ने विजय सेल्स का नाम सुना है? सुने सब बच्चों ने? हाँ, इधर ही है, लाजपत नगर में भी है, और शायद से पीतमपुरा साइड भी मेरे हिसाब से मैंने देखा है। तो कितनी ब्रांचेस होंगी दिल्ली में? तीन चार, ज्यादा है? ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, पर विजय सेल्स हमने सुना हुआ है। ठीक है, तो विजय सेल का एग्जांपल लेते हैं। विजय सेल क्या करता है बच्चे? किस चीज का बिजनेस है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन खरीदना है, स्पीकर्स खरीदने हैं, कैमरास, ठीक है, शायद से वॉशिंग मशीन, ये सारी चीजें भी होती है ना। ठीक है, तो विजय सेल्स, और मैं अभी क्या एज्यूम करूंगा वो समझना। मैं एज्यूम ये करूंगा कि विजय सेल की सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉप, ठीक है साहब। विजय सेल, मान लो दिल्ली में एक बिजनेसमैन है विजय सेल, आपके हिसाब से प्रॉफिट में होगा लॉस में? तो मान लो बेटा ये रही इसकी शॉप, पीछे तक सब बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन? वैसे छोटा आ रहा है यार, एक बार मैं कर दूंगा सेटिंग्स। हो गया। तो थोड़ा ठीक हो गया ना? ठीक है, तो मान के चलिए बच्चे, ये ना विजय सेल्स की शॉप है, मान के चलो भाई ये शॉप है, और ये शॉप कहां पर सिचुएटेड है? कालका जी में एक ही दुकान है भाई साहब विजय सेल की, दिल्ली में पूरी जगह पर एक ही दुकान है। आपको ये एग्जांपल समझना पड़ेगा, एक ही शॉप मान के आपको चलनी पड़ेगी। और विजय सेल से मैंने पूछा, आपके हिसाब से इसके ओनर का क्या नाम होगा? विजय नाम होगा। सेल्स तो सुना नहीं नाम किसी का, है ना? विजय सेल्स का विजय नाम होगा। तो भाई विजय सेल्स से मैंने पूछा कि भाई कितना कमा लेते हो? तो विजय सेल्स ने बताया कि जी 100 करोड़ की सेल है। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई, इतना बड़ा आदमी है यार तू। मैंने कहा कॉस्ट कितनी है? कहता कॉस्ट है जी 70 करोड़। आप मुझे बताइए, ये पर एनम है, प्रॉफिट कितने का हो गया बेटा? साल का कितना कमा रहे? अगर विजय सेल्स की जगह ये शॉप आपकी होती तो कैसा लगता आप? हाँ, फिर करते सीएसीएम में? हाँ, फिर रखते। ठीक है, 30 करोड़ बढ़िया भाई, जिंदगी सेट है। लेकिन क्या एक बिजनेसमैन मौज आ जाती है? ठीक है, और बेटे एक दिन तुम कमाओगे 30 करोड़, टेंशन मत लो बिल्कुल। ठीक है, तो विजय सेल्स साल का कितना कमा रहे हैं? 30 करोड़। मैंने कहा पिछले साल कितना कमाया था? 30 करोड़। न उससे पिछले साल 28 करोड़, उससे पिछले साल 28 करोड़। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है जिंदगी में? सही चीज है वो ऐसे ही बैठा रहे, मतलब एक जगह पे एस्टैब्लिश होके, या अब एक्सपेंशन सोचे। ये बिजनेस टू बिजनेस मैटर करता है। एक बात बताओ, मैं 30 करोड़ का 60 करोड़ कमा लूंगा, 60 का 90 कमा लूंगा, तो क्या मतलब? ये तो मेरी कॉल है ना। अगर मैं 30 करोड़ भी कमा रहा हूँ बहुत है भाई, मतलब मैं लाइफ में एक ही शॉप लेके आराम से जिंदगी जी सकता हूँ। बट मैंने विजय सेल को क्या बोला कि भाई व्हाट अबाउट एक्सपेंशन? पिछले 4 साल से तेरे से पूछता हूँ, तू कहता है 30 करोड़ कमा रहा हूँ। कह रहा तो हाँ, तो तुमसे तो ज्यादा ही कमा रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा वो बात तो ठीक है, पर आपका अगर बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है, उसको नेक्स्ट लेवल क्यों नहीं लेके जा रहे? सिर्फ दिल्ली के लोग विजय सेल्स को जानते हैं, यूपी के वाले भी जाने, गुजरात वाले भी जाने, इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी जाने लोग। तो मैंने उसको एक स्कीम बोली कि भाई ऐसा कर कि ना, अब यूपी की, सॉरी, आपको दिल्ली की पॉपुलेशन पता है कितनी है? 2-2.5 करोड़। और यूपी की कितनी? कितनी होगी यूपी की? कितनी? तो 4-5 करोड़।
30-35 करोड़। यूपी का ऐसे ही थोड़ा ना, योगी जी का उनका ज्यादा इम्पैक्ट है, कल को प्राइम मिनिस्टर भी नेक्स्ट बने। तुम सोचो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन यूपी में बैठी है, तो अगर किसी की पॉपुलैरिटी बन गई, दिल्ली में अगर अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी बन रही है, मैच को बच्चों पूछ के चला गया, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या लग रहा है, अगर मैं पॉपुलैरिटी एंगल से बोलूं, केजरीवाल ज्यादा पॉपुलर होंगे या योगी? ऑब्वियसली ना, वो ज्यादा, भाई साहब दिल्ली जैसी 15 स्टेटें आ जाएंगी, आप समझ रहे हो। तो मैंने विजय सेल को समझाया, तू 2 करोड़ की पॉपुलेशन में प्रॉफिट बना रहे इतना, तू सोच अगर तेरा वहां पे तेरी अगर प्रेजेंस बन गई तो भाई कितना ज्यादा हो जाए। उसने कहा बिल्कुल सही बात है। तो बेटा उसने बोला कि यूपी में ना कानपुर है, सुना है सब बच्चों ने? कह रहा कानपुर के मॉल के अंदर ना पूरा फ्लोर खरीद लेंगे जी। खरीद सकता नहीं खरीद सकता? खरीदने से मतलब रेंट पे, मतलब मान लो भी रेंट पे। तो उसने कहा ये जो टॉप फ्लोर होगा ना, कोई भी आते जाते देखेगा इतना बड़ा विजय लिखा है, बड़ी बात है ना। मैंने उसे बोला रुक जाओ, मैंने कहा तू ऐसी गलती मत कर दियो, बिजनेसेस बंद तो जाते हैं पर एक गलत डिसीजन, और अगर आपने कुछ अगर ऐसे खर्चे कर दिए जो आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, बिजनेस डूब भी जाता है। कोई एग्जांपल जो आपने बिजनेस डूबने का देखा हो? किंगफिशर, किंगफिशर एयरलाइंस का क्या था, एक टाइम पे सबसे ज्यादा कैश रिच कंपनी, प्रॉफिटेबल कंपनी थी, लेकिन उन्होंने लोन लिया, कुछ बिजनेस मॉडल में डाला, अगर वो नहीं चला तो आप ना लोन रीपे कर पाए ना इंटरेस्ट रीपे कर पाए। बिजनेस में आप कोशिश करे जा रहे हो बेचने की, बट अगर वो बिजनेस मॉडल में ही दम ना हो, जो नहीं पता लग रहा हो, तो बेटा पूरा का पूरा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो मैंने उसको बोला भाई ऐसे मत करियो। उसने कहा यार पहले तू बोलता है कि एक्सपेंशन करो, उसके बाद कहता है कि एक्सपेंशन के लिए शॉप मत लो। मैंने कहा देख अगर तू शॉप लेता है तो क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या खर्चे होते हैं बेटा अगर शॉप लोगे आप? रेंट, क्या मैं कह सकता हूँ रेंट, कितना रेंट लगेगा तुम्हारे हिसाब से पूरे मॉल का ऊपर का फ्लोर? लैक्स में होगा, चलो यार पूरा फ्लोर नहीं लेते, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। मतलब तुमने बस मॉल में वो ले लिया, हाँ जी, इंटीरियर का खर्चा होगा, बिल्कुल मैडम, ठीक है। तो रेंट कितना, मान लो 5 लाख रुपए महीने का। स्टाफ, स्टाफ की सैलरी क्या लग रहा है तुम्हें, कितने लोग रखने पड़ेंगे? 10-20 लोग तो रखने पड़ जाएंगे। तो स्टाफ की सैलरी भी अगर मैं 20 लोगों का लगाऊं और 20,000 भी है तो कितना, 5-6 लाख रुपए की सैलरी। और खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का 2 लाख रुपए का खर्चा लगा लो। सर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है बहुत ज्यादा या नहीं होता? पता है कमर्शियल में ज्यादा होता है। और मैंने ऐसी मतलब जैसे तुम देखते हो 5 स्टार होटल, 5 स्टार होटल में सबसे बड़ा खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ा। तुम जब जैसे जाओ, जाते हैं 5 स्टार होटल, बच्चे गए हैं? गए कोई? कौन से होटल गया था? क्या बचपन में गया था? उसके बाद घर वालों में बड़ा हो गया नहीं जाएगा तुम, ठीक है। तो अभी जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे ना, ऐसे ही होता है बेटे। हम लोग भी जब सीए नहीं बने थे तो हमारे पेरेंट्स हमें धर्मशाला में ही घुमाते थे बस, ठीक है ना, भाई के साथ। अच्छा कौन सी, कहाँ पर? एरोसिटी, एरोसिटी में तो लाइन में है सारे, रोजियार्ड कॉर्नर पे जो है, तो उधर अच्छा बना हुआ है रोजियार्ड जो है, ठीक है। तो एक पॉइंट आएगा तो मैं बताता हूँ लाइफ में, मतलब अभी तो ऐसे ही होता है, अभी कहाँ जाओगे, अभी छोटे बच्चे हो तुम, ठीक है। छोटे बच्चे इन द सेंस अभी अर्न नहीं कर रहे हो, पर एक पॉइंट आएगा जब कमा रहे होगे, तो ऐसा होगा तुमने सारे इधर मानेसर के रिजॉर्ट में भी चले गए सर, नीमराना चले गए, हाँ मानेसर के गए हो, ठीक है। जयपुर में रिजॉर्ट है, लोग मतलब मेरा पर्सनली मेरा क्या होता है, मैं अगर घूमने जाता हूँ तो मेरे को 5 स्टार प्रॉपर्टी बढ़िया होनी चाहिए। 5 स्टार में नहीं, वो होता है रिजॉर्ट्स होता है, रिजॉर्ट में क्या होता है पूरा गार्डन बना होता है, ठीक है, हाँ ठीक है, पूल, और वो तो 5 स्टार में भी है, पर एक ओपन वो रहता है। तो उनका मैंने ऐसे ही पता करा था, तो उनका सबसे बड़ा खर्चा एम्प्लॉय सैलरी नहीं होता, इतने सारे लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी,
सोचो इतने बड़े होटल में उनको इतना ब्राइट रखना पड़ता है, उनका बिजली का खर्चा करोड़ों रुपए में आता है, समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, और कुछ खर्चे छोटे मोटे। सर एक बात बताओ, मैं स्टॉक भी तो रखूंगा ना, तो मान लो मैंने 1 करोड़ का स्टॉक मेंटेन कर लिया, हालांकि वो मेरा एसेट है, बिकेगा तो प्रॉफिट ही होगा, स्टॉक मेरा खर्चा नहीं होता, पर हाँ इतने रुपए तो लग जाएंगे मेरे। आप मुझे बताइए, क्या जैसे ही मैं यूपी में शॉप खोलूंगा मॉल में, क्या सामान बिकना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे? मतलब लोग वेट कर रहे थे, हमने तो मोबाइल खरीदा नहीं जी, विजय सेल जिस दिन आएगा ना उस दिन खरीदा, ऐसा है क्या? कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, कोई भी किसी के लिए वेट नहीं कर रहा है। तुम ये सोचो कि मैं शॉप खोलूंगा और उस दिन से ही लोग उसको कंज्यूम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की जरूरत है ऑलरेडी कहीं और पूरी हो रही है, ठीक है? तो मैंने उसको बोला भाई ऐसा ना बिल्कुल नहीं होने वाला कि जब तू दुकान खोलेगा ना कि तेरी सेल होनी स्टार्ट हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि सेल पे होने में 2 साल लग जाए, और तेरे ऊपर ये बर्डन आएगा ना, ठीक है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है कि तू शट डाउन नहीं करेगी, यार वहां से कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं उसे बोला बिजनेस में अभी शॉप तो बिल्कुल ही मत कर। उसने कहा फिर क्या करना है? यूपी का प्लान कैंसिल। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा एक काम कर, ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में तुम डील करते हो ना, मेरे को ये बता यूपी के अंदर इसमें सबसे बढ़िया इंसान कौन है? ये ढूंढने से मिल जाएगा बच्चे, नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। और यूपी में इसको पता लगा, बंदा उसका नाम क्या है? अजय। और ये कौन है? विजय। ये भाई नहीं है, ठीक है? बिछड़े हुए कुंभ के मेले में भाई मिल गए, ठीक है? तो यूपी में एक पर्सन है जो अजय है, ठीक है? और मैंने उसको बोला कि देख ये जो पर्सन है ना, तू उसके पास सामान भेज भैया, जगह मत ले। अजय की अपनी एक शॉप है कोई, अजय सेल्स है या अजय जो जो मर्जी कर रहा है, लेकिन इसका नाम है। अगर ये बोल देगा ना भाई ये बढ़िया प्रोडक्ट है, मार्केट में बिकता है, जैसे अगर राकेश झुनझुनवाला जी बोल दे ये शेयर बढ़िया है, तो लोग खरीद लेते हैं ना, ठीक है? इसी तरीके से अजय का इलेक्ट्रॉनिक में है कि उसने अगर रिव्यूज डाल दिए यूट्यूब पे कि बढ़िया है, तो लोग खरीद लेते हैं उसको। तो मैं उसे बोला कि ना गुड्स को आपको सेंड करने हैं, तो अजय मेरा आपसे सवाल, क्या मैंने सेल कर दी है? मैंने जरा गुड्स को भेजा है। तो आप मुझे बताइए, अच्छा आगे अजय क्या करेगा? इन गुड्स का क्या करेगा? एग्जैक्टली वो फर्दर आगे क्या कर देगा? ही विल सेल गुड्स टू कंज्यूमर। मेरा आपसे सवाल, कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स? कुछ भी हो सकता है बेटा, ये तो हमारी मर्जी है। कैश सेल्स भी हो सकती है और क्रेडिट सेल्स भी हो सकती है। कंज्यूमर पैसा किसको देगा? अजय को। और ये पैसा अजय किसको दे देगा? क्यों जी, कहानी समझ आ रही है? बेसिकली मैं अपनी दुकान नहीं खोल रहा, मैं यूपी में एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरे बिहाफ पे गुड्स को बेच दे, मेरे बिहाफ पे। इसका मतलब अजय एजेंट है या प्रिंसिपल है? और इस बंदे को बोला जाता है कंसाइनी, समझ रहे हो? और विजय सेल्स को क्या बोलूं, एजेंट या प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। और इसको क्या बोलूंगा मैं? कंसाइनर। और ये जो कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में ये जो अरेंजमेंट है कि भाई मैं तेरे को गुड्स भेजूंगा तो उसको बेच दियो, तेरे को जो पैसा आएगा वो मुझे दे दी, इस चीज को क्या बोला जाता है बेटा? ये तुम्हारे चैप्टर का नाम है बच्चे, दैट इज कंसाइनमेंट। Consignment is an agreement between consigner and consignee, whereby consigner agree to send the goods to the consignee. Consignee will sell the goods and transfer the proceeds to the consigner. आपको समझ आया क्या? मुद्दे की बात ये है, इस पूरी पिक्चर में ये गुड्स भेज रहा है। अच्छा ओनर कौन है बेटा गुड्स का? तो आप इसको ओनर भी बोल सकते हो, ओनर ऑफ गुड्स। ये अजय क्यों है इस पूरी पिक्चर में? इसका क्या फायदा? एग्जैक्टली एजेंट का इंटरेस्ट क्या है बच्चे? एजेंट को क्या मिलेगा? कमीशन। तो आइए जरा, मतलब मैं अभी ये तो सिर्फ समरी बना रहा हूँ,
तो एजेंट को क्या मिलेगा जी? कमीशन। सर गुड्स कैसे जाएंगे? ट्रक में जाएंगे, ट्रक का खर्चा कैसे रिकॉर्ड होगा? अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए तो क्या होगा? अगर एजेंट को जो कमीशन मिलनी है वो कैसे मिलेगी? ये पैसा ट्रांसफर कैसे होगा? मेरे को आपके साथ सारी बात, और उसको कैसे जस्टिफाई करना थ्रू जर्नल एंट्रीज। क्लियर है बच्चे? चैप्टर क्लियर है आपको क्या? आइए, तो अब हम दोबारा से इसी एग्जाम्पल को ही मैं एक्सटेंड कर रहा हूं। मैं दोबारा से इसकी दिल्ली की शॉप पर हूं, विजय सेल्स की ये दिल्ली की शॉप है। क्या इसकी कहीं और शॉप है बच्चों? कहीं और है ही नहीं। और ये इसका पहला साल है, मान लो। मैं तुम्हारी लाइफ आसान कर रहा हूँ, फाइनल अकाउंट्स भी चलाऊंगा, कंसाइनमेंट भी चला दूंगा। विजय सेल्स ने सबसे पहले परचेज ऑफ 100 मोबाइल फोन एट द रेट ऑफ 2000 ईच। एक मोबाइल फोन कितने का भैया? मेरा आपसे सवाल, इसकी दुकान पे कितने मोबाइल आ जाएंगे? सारे शॉप पर आ रहे हैं ना? तो आइए आप फिजिकली भी सोच के देखना। अच्छा बन रहा है वैसे, गिन लो बेटे उसको। 100 नहीं हुए? सौ हो गए ना? शूज लग रहे हैं ये वैसे। गिनो मैडम। हाँ, मेडिसिन लग रही है, कैप्सूल। हाँ लग रही है। ठीक है सर जी, ये कितने मोबाइल फोन है? 100। विजय सेल वाले से मैंने एक जनरल चीज पूछी, भाई तू बेचता कितने का है मोबाइल? उसने बोला जी मैं 2000 का खरीदता हूँ, 3000 का। मेरा आपसे सवाल है, कंसाइनमेंट कहीं भी नहीं है ना यहाँ पर अभी? मेरे को बता दो परचेज की एंट्री क्या डालो? परचेज टू कैश, और अगर उधारी होती तो क्रेडिटर्स कितने रुपए बच्चे? 2 लाख या 3 लाख? सर कैसी बातें करो सर, परचेज तो 2 लाख पकड़ा ना। अब बेटा इसकी दुकान पर ये 100 मोबाइल पड़े हुए हैं, और कस्टमर इसकी दुकान से भी सामान लेता है नहीं लेता है? और मैं आपको ये कह रहा हूं, सोल्ड 20 मोबाइल फोन्स। दुकान से बिक गया ना सर जी, एंट्री डाल दो। कंसाइनमेंट है इसमें? कहीं कहीं भी नहीं। और अगर उधारी पर है तो कैश टू सेल्स या डेटर टू सेल्स कितने रुपए? 60,000 बस? मुझे लगा था लाखों में होगा। ठीक है चलिए मुझे बताइए, सेल हो गई। मेरा आपसे सवाल है, क्लोजिंग स्टॉक कितना यूनिट्स में? 80। तो सीधी सी बात है ना, दुकान में गुड्स आते हैं, जो बिक जाता है वो बिक जाता है, जो बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक है। लेकिन अब कंसाइनमेंट की जरूरत शुरू हो रही है। वो कह रहा है भाई मैं तो दिल्ली में 20 मोबाइल फोन बेच पाता हूँ। मैंने उसको बोला ऐसा कर, यूपी में भेज दे 50 मोबाइल फोन। बेच दे या भेज दे? यहां आपका शुरू हो रहा है बेटा कंसाइनमेंट। और सबसे पहली चीज, सेंट 50 मोबाइल फोन्स टू, विजय सेल को बोला मैंने 50 मोबाइल फोन भेज दे। तो 50 यूनिट मैं भेज रहा हूँ। विजय सेल ने कितने रुपए का खरीदा उसे?
तो टोटल कितना हो गया? 50 इंटू 2000, 1 लाख। विजय सिलवेला कह रहा है यार यूपी के अंदर अगर मैं गुड्स भेज दूं ऐसे और वो बंदा ही लेके भाग जाए तो। आप मुझे एक बात बताओ, आपके घर में सबसे वैल्यूएबल चीज कौन सी पड़ी है? सर हम खुद वैल्यूएबल हैं। आपका तो मैडम नाम ही गहना है। हाँ कह सकता हूँ ज्वेलरी, ज्वेलरी में होती है ना। मेरे घर रख दो, मेरे घर रखेगा कोई बच्चा? हाँ नहीं, भरोसा नहीं है तेरे को मेरे पे, क्या करूंगा? बेच दूंगा मैं ज्वेलरी? हाँ ठीक है, आप मुझे बताइए, आप अपनी वैल्यूएबल चीज जो होती है, आंचल जी भी नो, जब जैसे जब तुम ज्वेलरी खरीदते भी हो, आपने नोट करा है? मान लो कोई गए गए बच्चा ज्वेलरी ऐसे खरीदने, जैसे ज्वेलरी शॉप से हम बाहर आते हैं हमें ऐसा ही लगता है सारे लोग चोर है, ऐसे करके बैग ऐसे कर लेंगे, है ना? कोई वैल्यूएबल चीज जब आपका वो होता है तो भाई ऑब्वियसली आपको उसका ख्याल होता है। ये बंदा कह रहा है यार मैं 1 लाख रुपए का सामान बेच दूं, मैं 1 लाख रुपए के मोबाइल फोन भेज दूं और उसके बाद मैं फोन कर रहा हूँ अजय को कि हेलो एजेंट, और वो फोन ही नहीं उठा रहा मेरा, मेरे मोबाइल से बात करके कह रहा मैं तो भाग गया हूँ। समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या आप सजेस्ट करोगे विजय को कि तू अपना 1 लाख रुपए का सामान भेज दे, या मैं उससे कुछ सिक्योरिटी रखवाऊं? भाई अगर जेन्युइन पार्टी के पैसा रखवा। समझ रहे हो? आपके सामने एग्जांपल है, इधर ना एक एम्प लगा है, एम्पलीफायर है स्पीकर का, 8,000 रुपए का है। अभी वो चल रहा है नहीं चल रहा मुझे नहीं पता, बट मैंने जीके से खरीदा है किसी से, तो उसने सिक्योरिटी रखवाई। मैंने कहा चल जाए तो ठीक है, लेकिन उसने मेरे को तभी दिया है जब मैंने उसे कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया। तो अब जब कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो हर बंदा अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहिए। ठीक है, तो मुद्दे की बात ये है बच्चे, कंसाइनमेंट शुरू होने से पहले मैं भाई से एडवांस लूंगा, एडवांस फ्रॉम अजय। और मैंने बोला देख भाई मैं पहली बार डील कर रहा हूं तेरे साथ, मैं कैसे भरोसा कर लूं, मेरे को 20,000 रुपए दे दो। ठीक है, आप मुझे बताइए, मुझे अजय से एडवांस आया है, आप क्या एंट्री डालोगे किसकी बुक्स में? कैश टू, या आप कैश बोल लो या बैंक बोल लो। कितने रुपए बच्चे? ये किसकी बुक्स में डाली मैंने एंट्री? विजय, विजय की बुक्स में। विजय की बुक्स में चल रही है ना। मेरा आपसे सवाल, ये इनकम है मेरी? क्या बात की इनकम है भाई? मैंने कोई सामान बेच के प्रॉफिट तो ना कमाया, ये इनकम थोड़ा ना है सर जी मेरी, ये तो सिर्फ पैसा आ रखा है मेरे पास, एडवांस आ रखा है। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं गुड्स भेजूंगा और मुझे बता दो गुड्स को कैसे भेजूं? एक एक मोबाइल फोन दिल्ली से फेंकूं ऐसे, वो लोग कैच कर ले ऐसे? हाँ कैसे जाएगा सामान? ट्रक से। तो आइए बेटे, ट्रक बनाते हैं। बेटे आपका सौभाग्य है कि आप मेरी ड्राइंग देख रहे हो, दुर्भाग्य नहीं बेटा, सौभाग्य। तुमने भी जिंदगी देखी नहीं है ना बेटा, ऐसे होते हैं ट्रक। ये समझ रहे हो ना, वो पीछे वाला टायर है जो थोड़ा सा दिख रहा है, समझ रहे हैं? और ये मोबाइल फोन रखे हुए हैं बेटा, ये ट्रांसपेरेंट है, अंदर का दिख रहा है। मेरे को बताइए कितने मोबाइल फोन? ये ट्रक वाला फ्री में ले जाएगा क्या? हम्म, बात तो सही है पर मुझे ट्रक ही आता है बनाना। ठीक है, तो ये ट्रक जो है, इस ट्रक वाले ने बोला कि भाई साहब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 1,000 रुपए,
इंश्योरेंस का खर्चा 200 रुपए का, और आपका सामान इसमें डालना और उस सामान को निकालना, वहां पर होता है ना, लेबर कहता है लोडिंग अनलोडिंग का भी खर्चा है, लोडिंग अनलोड, हाँ बीच में कोई नुकसान हो गया तो आपको पैसा मिलेगा। तो हो सकता है बीच में इंश्योरेंस कंपनी हो या ट्रक वाले ही करवाते हो इंश्योरेंस, ठीक है। तो मेरे को बताइए टोटल खर्चा कितने का हो गया। तो फाइनली मेरी बात हुई ट्रक वाले से कि वो 1500 रुपए में मेरा सामान कहां से कहां पहुंचा देगा, दिल्ली से यूपी, बढ़िया, अजय के पास। तो मेरे को पहले 50 मोबाइल फोन भेजने की एंट्री डालनी है, फिर इस खर्चे की बात करूंगा। एंट्री क्या डलेगी 50 मोबाइल फोन, आपको बिल्कुल नहीं पता, 10 मिनट के लिए याद करने को बोलूंगा, ध्यान से देखना। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, सर ये क्या बात का अकाउंट होता है, क्या होता है, अभी बता रहा हूँ बस। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सर कितने रुपए का, 50 यूनिट है 2000 के, 1 लाख। तो अगर मैं सीक्वेंसिंग भी चलाऊं, एडवांस पहले आ गया मेरे पास, चौथी एंट्री कौन सी होगी बेटा, मैंने कुछ भेज दिया सर, मैं बिल्कुल समझ नहीं आया क्या एंट्री है। अब आप मेरी बात समझिएगा, पहले तूने दुकान खोली है ना, पहले तूने गुड्स परचेज करे थे, अपनी दुकान में ही आए थे, कुछ गुड्स तेरी दुकान से बिक गया तो सेल कर दिए मैंने, तेरे पास 80 यूनिट रह गए, तूने 100 परचेज करे थे, 20 बेच दिए थे, 80 रह गए थे, 80 में से 50 तूने कंसाइनमेंट में बेच, हटाओगे उस पर मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर बाद। मेरा आपसे सवाल, पहले तो ये एंट्री समझाने से पहले, मेरी दुकान में कितने यूनिट्स रह गए बेटा, हाँ ये ध्यान रखना बस, दुकान में कितने यूनिट्स बच रहे हैं। सर अभी एंट्री समझाओ। देखो बेटे कंसाइनमेंट जो होता है ना, ये जो अकाउंट है ये स्पेशल अकाउंटिंग है। आपको अगर कोई भी खर्चा होगा ना, जैसे रादर मैं तुम्हें ट्रक की बात करूं, ये ट्रांसपोर्टेशन का, इंश्योरेंस का, मैं इस नाम से खर्चा रिकॉर्ड नहीं करूंगा। जैसे तुम फाइनल अकाउंट्स में क्या करते हो, तुम किसी को सैलरी देते हो तो क्या एंट्री डालते हो, सैलरी टू बैंक, कमीशन देते हो तो कमीशन टू बैंक, रेंट देते हो तो रेंट टू बैंक। यहाँ ऐसे नहीं होगा सर, आप जब भी आपका खर्चा होगा आप डेबिट करोगे कंसाइनमेंट। when there is expense you have to debit consignment, and when there is income you have to credit consignment। तो बेसिकली अगर मैं एक छोटी सी बात बोलूं, यहीं पे ही अगर मैं लिखवा दूं एक बेस, कि अगर एक्सपेंस होता है तो कंसाइनमेंट क्या हो जाता है बच्चे, डेबिट। और प्लीज इसको ऐसा मत सोचना कि मैं कंसाइनिंग की भी बात कर रहा हूं, मेरी आपके साथ बात सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर की चल रही, ठीक है। और अगर इनकम है तो मैं कंसाइनमेंट को क्या कर दूंगा बच्चे, हाँ, हाँ। कंसाइनिंग यार उसको ना लेना देना नहीं है तेरे प्रॉफिट लॉस से, तेरा सामान कंसाइनर का सामान, उसके लिए कुछ कॉस्ट है, वो बेच रहा है उसका प्रॉफिट, इसको अपनी कमीशन से मतलब है और कोई मतलब नहीं। ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि मैंने बेचने के लिए क्या क्या खर्चे कर दिया लाइफ में। देख गुड्स का ओनर कौन है, कंसाइनर, तो ये सारा रास्ते का खर्चा कंसाइनर का, तो कंसाइनर का कॉम्प्लिकेशन है कि मेरे इतने के गुड्स थे, इतना खर्चा हुआ, इतने का बिक रहा है। कंसाइनी का क्या है, मैंने बेचा, मेरे को कमीशन दे दो भाई, तो वो अपनी कमीशन को अपने पीएनएल में दिखा देगा बस। नहीं परचेज नहीं कर, हाँ वो भी थोड़ा लेट आया था ना तू, तो देख यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, गुड्स सेंड, एजेंट है भाई वो, समझ रहे, तो यूपी में मैंने भेजे है कि बेच उसे, समझ रहे हो, तो मैंने अभी नहीं बेचा, एट दिस मोमेंट वो गया मैं खरीदता हूँ, मैं तो एजेंट हूँ, समझ रहे।
हाँ एडवांस इसलिए दिया, मैं उसको 1 लाख का सामान दे रहा हूँ, मैं कहा भाई कुछ तो पैसा मेरे पास सिक्योरिटी रखवाना, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से, ठीक है। हाँ जी सर, अभी भी हम लोग को सर थोड़ा अजीब लग रहा है, कंसाइनमेंट डेबिट ये हमारा खर्चा है। बेटा एक बात बताओ, अगर ये गुड्स बेचोगे क्या कंसाइनमेंट को क्रेडिट नहीं करोगे? तो क्या इन्हीं गुड्स की कॉस्ट कंसाइनमेंट में डेबिट नहीं होनी चाहिए? बेटा कितने यूनिट्स भेजा तुमने? 50। जब तुमने इसको, अगर तुम सोचो जब तुम इसको बेचोगे तो क्या कंसाइनमेंट क्रेडिट नहीं होगा विद द सेल वैल्यू? तो क्या कंसाइनमेंट डेबिट नहीं होना चाहिए विद द कॉस्ट? वरना कंपेयर कैसे करूंगा, प्रॉफिट कैसे निकालूंगा? ऑब्वियस बात है ना सर। तो कंसाइनमेंट डेबिट होना तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए भाई, गुड्स की कॉस्ट है और गुड्स की कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा, उसी को तो गुड्स के सेल प्राइस से कंपेयर करूंगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा। सर ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्या है, ये अभी आप याद करके चलिए, इसका लेजर जब बनाऊंगा आपको समझ आएगा, ये वहां जाके टच करेगा कहाँ पे, ये ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेट कर दूंगा कुछ, ठीक है। ये क्या है ये कुछ टाइम बाद समझ आएगा, तुमको ये चीज अभी याद रखनी है। अगर मैंने गुड्स भेजे हैं तो एंट्री क्या है जी, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ जी, एंड ऊपर वाले अकाउंट्स कंसाइनमेंट अकाउंट्स, क्लियर है सर? अब एक बात बताओ, अब मेरा खर्चा कितने का हुआ बच्चे? ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा? मुझे बताओ ये कौन करेगा, अजय या विजय? क्यों विजय क्यों? भाई साहब एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कुछ सामान पड़ा हुआ है, तुमने कहा सर मैं आपके घर भेज देता हूँ सामान को, मैंने कहा भेज दे भाई, कोई बात, जब लेना हो ले लो। अनुराग सर ट्रक का ना खर्चा लगेगा 20,000, आप दे दोगे? ठीक है, तो बेसिकली गुड्स जिसके होते हैं बेटा, खर्चा भी तो उसी का ही होगा। तो गुड्स का ओनर कौन है? विजय। तो भाई तू ही खर्चा कर भाई गुड्स का, समझ रहे हो? तो विजय जब खर्चा करेगा तो बेटा खर्चा अगर हो रहा है, मैंने तुम्हें क्या बोला, क्या डेबिट होगा? कंसाइनमेंट डेबिट कितने से? और जब तुम पेमेंट कर दोगे, मान लो अभी कैश पेमेंट कर दिया मैंने टू बैंक, और अगर ये उधारी होती तो लायबिलिटी क्रिएट कर देता है, ठीक है। ट्रेड पेबल नहीं बोलूंगा मैं, गुड्स के रिलेशन में होती है, मतलब बस मैंने ट्रक वाले के नाम की लायबिलिटी, उसके नाम पे लायबिलिटी क्रिएट कर दी। क्यों जी, सेटल्ड है बात? गुड सर। हाँ दोस्तों, लायबिलिटी टू बैंक कर देगा, समझ रहे सर? दिल्ली में किसकी सरकार है? श्री श्री केजरीवाल। केजरीवाल अच्छा लगता है किसको? हाँ दिल्ली के लिए सही है, गुड। तुम्हारा टेस्ट पेपर आसान बनाऊंगा। एक बात बताओ, चलो केजरीवाल के तो फिर भी कोई फॉलोअर मिल जाएंगे, कांग्रेस का फॉलोअर मिलता है कोई किसी को? वो भी राहुल गांधी का। राहुल गांधी को कौन फॉलो करता है भाई? ठीक है, तो बेसिकली सेकंड वाला पॉइंट, सेकंड वाला कौन, अरे आवाज ही नहीं आ रही यार। अच्छा जी एक बार फिर से बताना कौन सा पॉइंट कह रहे हो बच्चे? कंसाइनमेंट टू बैंक। मैम ये आपने खर्चा कर दिया ना बच्चे, 1500 रुपए का खर्चा करा, खर्चा करोगे तो कंसाइनमेंट डेबिट होगा, और जेब से पैसा जा रहा है तो टू बैंक हो गया। बताइए क्लियर है? तेरा खर्चा, अगर तू कंसाइनमेंट का लेजर सोचेगा टी शेप में जब बनाएगा, तो एक तो टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट आ गया 1 लाख, और टू बैंक आ गया 1500, 1,15,00,000 रुपए। क्लियर है सर? अब क्या होगा सर? बेटे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, यूपी में हाँ, तो टोल वोल सब इसमें हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, और यूपी में है जी बीजेपी। तो यूपी वालों ने बोला है दिल्ली का ट्रक अंदर नहीं जाने, हो सकता है ना? दिल्ली स्टेट से जो ट्रक आया है वो अंदर नहीं जाएगा, बॉर्डर पे ही ट्रक्स चेंज होंगे,
फिर आगे जाएगा यूपी के अंदर, यूपी का ट्रक चलेगा, हमें नहीं पता भाई दिल्ली से क्या सामान आ, बॉर्डर पे सामान उतरेगा, दोबारा से यूपी के ट्रक में चढ़ेगा और तो बेटा ये जो है ये छोटे छोटे ट्रक्स में और डल गया, क्योंकि जहां पे पहुंचना था, जहां पर गुड्स पहुंचने थे वो थोड़ी सी ऐसे मतलब गलियां थी, तो उधर इतना बड़ा ट्रक जाता भी ना, ठीक है। तो 3 ट्रक में आप मुझे बताइए ये ट्रक वाला भी पैसा लेगा नहीं लेगा? तो भाई साहब आप ये मान के चल लो ट्रांसपोर्ट 500, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया सर, पर बॉर्डर में तो बहुत दूर पड़ जाएगा, अगर दिल्ली में 5 किलोमीटर नोएडा में रोक लेंगे ट्रक को तो। हाँ हो सकता है नोएडा रोक लिया, मुझे पता नहीं अब रूट ना, भाई बॉर्डर लेके चल रहे बस, नोएडा तक ही गया है बस इधर। तो आप ये ले लीजिए ट्रांसपोर्ट का खर्चा बेटा 1000 का, और इंश्योरेंस 100 रुपए, और तो ट्रक वाले ने कितना ले लिया? 1100। हाँ जी मैडम, हाँ जी तीनों का मिला, ठीक है। एक चीज और लिखूंगा मैं, यूपी वाले ने बोला कि जो आपका सामान होगा वो गोडाउन में रखूंगा ना, तो और खर्चा कितना है जी? 1000। मैं बोलूं भाई सामान तेरे को अरेंज करना है, तू खुद खर्चा कर, वो मानेगा? ओनर जो है भाई साहब उसी का खर्चा। मेरा आपसे सवाल है, ये यूपी वाला जो ट्रक में अभी पहले सामान जा रहा है, पहले यूपी वाले ट्रक की बात करते हैं, 1100 रुपए मांग रहा है, मुझे बताओ ये किसका खर्चा? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेमेंट, पेमेंट कौन कर रहा है वो अलग बात होती है, खर्चा कौन कर रहा है वो अलग बात होती है। मैं पूछ रहा हूँ खर्चा किसका? कंसाइनी या कंसाइनर? कंसाइनर या कंसाइनी? नहीं, चाहे पहुंचे चाहे नहीं पहुंच रहा है, चाहे जो भी है, मालिक जो है खर्चा उसका होता है। अगर उसके पास अगर कंसाइनमेंट पहुंच जाए और फिर वो वहां पे लेबर और वो भी सब बिल्कुल, मैं मार्केटिंग करूंगा वो भी लूंगा, उसके बदले से कमीशन उसका काम है बेचना उस सामान को। जो कंसाइनमेंट जो है सर वो अपने ऑफिस होटल ये मेरे को चेक पॉइंट्स रखने पड़े, ये तो थ्रेट होता ही है, ये मेरा बिजनेस का रिस्क है कि मैं जिसके साथ डील कर रहा हूँ अगर वो फ्रॉड निकला तो मेरा नुकसान होगा, समझ रहे? अगर अमाउंट अच्छा होगा हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा बनेगा कि आपका ये खर्चे आप करोगे, मैं बाद में रिम्बर्स कर दूंगा या कुछ ऐसा। मुद्दे की बात ये है, मैं पहले 1100 रुपए की बात कर लूं, लेकिन ये यूपी में ट्रक वाला था, तो मैंने कंसाइनी को क्या बोला कि भाई तू अभी पे कर दे, मैं तेरे को बाद में दे दूं। अब यूपी वाला कह रहा है नहीं जी हम तो कैश लेंगे। अब मुझे बताओ मैं क्या जाऊं उसको कैश देने? मैं कहूंगा तू पहुंचा दे भाई उसको, तेरे को कैश वहां मिल जाए। तो कंसाइनी को मैंने बोला कि आप मेरे बिहाफ पे कर दो, खर्चा मेरा ही है, मेरे बिहाफ पे कर। तो आप मुझे बताइए उसने पे कर दिया, मैं क्या एंट्री डालूं? कंसाइनमेंट डेबिट होगा, क्रेडिट क्या था? टू बैंक, पैसे गए हैं क्या मेरी जेब से? गए नहीं सर। तो टू मैं लाइबिलिटी बना रही, हाँ कंसाइनी है मैडम, अजय कंसाइनी है ना। अजय कौन है? कंसाइनी तो है मेरा। बताइए क्लियर है सर? इसके बाद में सर और भी खर्चा हुआ है। कौन सा खर्चा? रेंट का। और सुन लो और इलैबोरेट कर रहा हूं, इसी एग्जांपल में बहुत कॉन्सेप्ट डाल दूंगा। इंश्योरेंस 200 और सर इधर भी इंश्योरेंस, इधर भी इंश्योरेंस। बेटे गोडाउन में भी तो डिस्ट्रॉय होने का डर हो सकता है, फायर थेफ्ट, तो मेरे को तो सिक्योरिटी चाहिए। तो बेटा मैंने टोटल खर्चा कितना करा भाई? रेंट पे 1000 का और 200 रुपए उसका, मेरे को आप बता दीजिए। ये खर्चा मेरा ही है, बस मेरे ब्याह पे कौन पे कर रहा होगा अभी? और अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं टू बैंक कर दूंगा, और अगर वो कर रहा होगा तो उसके नाम की लायबिलिटी चढ़ा दूंगा मैं।
लेकिन डेबिट तो एक ही चीज होगी ना, क्या होगी डेबिट? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कितना रुपए था? 1200। आई एम एज्यूमिंग दैट अजय नहीं पे करा है, ठीक है ना? तो मेरी लाइबिलिटी बन गई मेरे बुक्स में अजय के नाम पर कि हाँ भाई तूने 1100 पे करा। और फाइनली गुड्स किसके पास पहुंच गए जी? अजय के पास। अब बताइए अजय क्या करेगा? गुड्स का बेचेगा। अजय पूछेगा कैसे बेचना है, कैश में बेचना है, क्रेडिट में बेचना है? तुम विजय हो, बताओ क्या बोलोगे? कैश बोलोगे तो दैट इज सेफ। लेकिन अगर तुम चाहते हो यार थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ और सेल बढ़ जाएगी, तो मैं से क्या बोल दूंगा? क्रेडिट में करो। समझ रहे हो? तो डिपेंड करता है। तो आप मान के चलिए कि कहाँ लिखूं इसको, ये जो है यूपी वाला अजय, इसने सेल करी है, इतना फर्क नहीं पड़ता भी कैश सेल पे है क्रेडिट सेल पर है। मुद्दे की बात ये है इसने 40 यूनिट बेच दिया। कितने रुपए के? कितना अमाउंट आ जाएगा? और मान के चलो कैश सेल है यार, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है? 1,20,000 की। ये कैश किसने पकड़ा बेटा? अजय के पास। एंट्री बता दीजिए अगर आपको समझ आ। अजय डेबिट या बैंक डेबिट? बैंक नहीं हो सकता क्योंकि पैसा कंसाइनी के पास है। लेकिन चलो अजय से पहले अगर मैं बोलूं आपकी इनकम कितने की हुई है? 40 इंटू, तुम देख रहे हो जब तुमने गुड्स को बेचा तो तुमने कंसाइनमेंट को क्रेडिट करा है, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कंसाइनमेंट को क्या करा था? डेबिट करा। और 1,20,000 किसके पास पड़े हुए? ये मैं अजय से ले लूंगा। तो अजय से अगर मैंने लेना है तो अजय क्या बन गया मेरा? डेटर। 1,00,000 सेटल्ड है बात। अजय ने बेटा 1,20,000, मेरा आपसे सवाल, स्टॉक कितने का बचा हुआ है? अजय के पास कितने का बचा हुआ है? तो जस्ट लिख देते हैं कि स्टॉक पड़ा हुआ है जी 10 यूनिट, है ना? स्टॉक हमारा है 10 यूनिट। अगर मैं देखा जाए वैसे ही बोल रहा हूँ जस्ट तुम्हारे को रिकंसाइल हो जाए, सर मेरी शॉप पे कितना पड़ा हुआ था? 30 यूनिट शॉप पे पड़े हुए थे। और अजय के पास कितने यूनिट पड़े हैं? तो जब साल खत्म होगा मैं क्या बोलूं? मेरे टोटल यूनिट्स 30 हैं कि 40 हैं? 40। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके गुड्स आपके पास होने चाहिए, इट कैन बी एट मेनी प्लेसेस इन इंडिया। अगर एक लुई फिलिप एक ब्रांड है, लुई फिलिप के अगर 1500 शोरूम है, मेरे तो अलग अलग जगह पे जहां जहां स्टॉक पड़ा हो मेरा ही है ना भाई साहब। आपका सामान जो आपके घर पड़ा है वही है। अगर आप मेरे घर रखवा दोगे तो आपका सामान नहीं रहेगा, आप ही का रहेगा ना। तो बेसिकली टोटल स्टॉक कितना है बेटा? 40। लेकिन मुझे अभी डील किससे करना होगा? ये 10 से करना होगा। लेकिन वो 10 पे पहुंचने से पहले मुझे बताइए अजय मेरे से क्या मांगेगा? और हमारी बात हुई थी कि सर अजय जो है ना उसकी कमीशन फिक्स्ड थी 10%। सर किस चीज का 10%? सेल्स का। क्वेश्चन के अंदर ऐसे लिखा होगा इतना सेल्स पर, इतना अगर मैंने और ज्यादा पे बेच दिया वो देख लेंगे बाद में। इसको बोला जाता है ऑर्डिनरी सेल। मैंने उससे बात करी भाई कितनी कमीशन लेता है? 10%। तो अगर सिर्फ इतना लिखा होगा तो किस चीज पे निकल रहा है बेटा? वो सेल्स पर। तो मेरे को बता दीजिए कमीशन कितने अमाउंट की होगी? 1,20,000 का 10% 1,200। आप मुझे बता दीजिए एंट्री क्या डालो? डेबिट क्या करूं? मेरा खर्चा है ना बच्चे ये, तो डेबिट क्या करूंगा? कंसाइनमेंट। कितने रुपए से? 10% है ना यार, बड़ा ज्यादा हो जाएगा यार, कहीं लॉस ही ना आ जाए।
ऐसा करते हैं, नहीं लॉस में ना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा देखते हुए ना, 5% कर देते हैं, ठीक है? 5% कमीशन कर दो बच्चे, 6,000 आ जाएगा। 2 सर कैश दे दो ना, आप मुझे बताइए कैश दे दो इसको, पहले इतना पैसा पकड़ के बैठा है मेरा, सारी की सारी सेल प्रोसीड्स किसके पास पड़ी हुई है, और मैं बोलूं ले भाई 6,000 और ले ले, एग्जैक्टली उसके पास जो पैसा है ना वो अपने सारे खर्चे कमीशन काट के मुझे वापस कर देगा, समझ रहे हो? हाँ जी, ऑनलाइन में सबको क्लियर है? ऑनलाइन क्लियर है बच्चे सबको? चलिए, पैसा आएगा तो उसकी एंट्री का होगा। अल्टीमेटली तेरे पास जब हाँ बैंक तो अजय कर देगा ना, तो टेक्निकली अजय का अकाउंट सेटल अपने आप 0 हो जाएगा। सर अब क्या बच गया बेटे, कितने रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ अभी भी? वो मेरी दुकान का है 30 यूनिट। सिर्फ मुझे बताओ कंसाइनमेंट का स्टॉक कितने का? यूनिट्स। सर क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री डलेगी सर? तुम स्कूल में डालते थे ना क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री वैसी। ये कौन सा वाला क्लोजिंग स्टॉक है जो कंसाइनमेंट पर पड़ा है मेरा? तो मैं डेबिट करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू कंसाइनमेंट, और मैं रीजन बताऊंगा इसका। लेकिन मुझे इतना बता दो, फाइनल अकाउंट जब करते थे तब क्या डालते थे एंट्री? ट्रेडिंग बनाते थे ना, वो एंट्री डालते थे क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग, तो परचेज भी होता था वो, अगर ट्रायल के अंदर होता है। बट आपने सबसे कॉमन एंट्री क्या देखी होगी? क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। तो सर क्लोजिंग स्टॉक टू कंसाइनमेंट मेरे को बता दो कितने यूनिट है, कितने रुपए के, कितना आ गया? गलत है, 20,000। सर हम क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे दिखाते हैं या सेल प्राइस पे? कॉस्ट और सेल प्राइस विच एवर इज लेस। ध्यान से सुन लेना, बच्चे को क्लोजिंग स्टॉक ही टफ लगता है, ध्यान से बातें सुन लेना। पहली चीज, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज। सर ये क्या होता है वैल्यू करना? दुकान में जो बेटे जब साल खत्म हो जाता है ना, तो एक बात सोच के देखो, तुमने परचेज करा और तुमने कुछ भी नहीं बेचा। मान लो मैंने 1 लाख रुपए की परचेजेस करी, मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं बेचा, ठीक है? जो मैंने परचेज करा वो सारा का सारा मेरे स्टॉक में पड़ा होगा, तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितने का हो गया? और 1 लाख क्या है? कॉस्ट। 1 लाख का परचेज करा था ना मैंने, ठीक है? और अगर मैं बेच पाता, मतलब उसका मार्केट प्राइस क्या रखा हुआ मैंने? 2.5 लाख। वो 1 लाख का सामान मेरे को कितने का बेचना था? 2.5 लाख। तो अगर मैं तुम्हें एक जनरल बोलूं तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक ये 1 लाख, एनआरवी क्या हुआ? विच एवर इज लेस, तो बेटा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करूंगा ना। पहले मुझे ये बात बताइए, ये बात तुमने स्कूल में भी ये लाइन बहुत बार पढ़ी होगी, ये क्लियर है? डेवलप करूंगा इसको और मैं, ठीक है? लेकिन कुछ बातें हैं ये आपको अभी ठीक पॉइंट पे थोड़ा थोड़ा पता लगते रहना चाहिए। व्हेन आई से एनआरवी होता है यार सेल प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब इसको तू बेच कितने का सकता है, वो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्लियर है? और आपने मुझे कॉस्ट क्या बोली है? 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी? आइए मेरा आपसे एक सवाल, अभी अभी आईफोन कौन सा नया वाला आया? आईफोन 14 आएगा, अभी 13 चल रहा है। कितने का है 13? 1,20,000। ओह माय गॉड। ठीक है, तो मान लो बेटे
तुमने घर में एकदम ना बोला मुझे आईफोन 13 लेना ही लेना है, तो घर में क्या बोलेंगे? हाँ, भाई ने ले लिया, बहुत अच्छा किया। बहुत 95, मेरे को तो 100 पे भी ना दिलाए। तो आईफोन 13 1,20,000 का है, और मान लो तुमने अपनी सेविंग करी थी बचपन से, ठीक है, और तुमने कहा नहीं आईफोन 13 तो लेना है, ऐसा ना कभी जिंदगी में करना मत, जो भी से ऐसे वेस्ट मत करना वो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 1,20,000 रुपए का फोन सोच लिया, ठीक है, कहाँ मिल रहा था? करोल बाग में मिल रहा था एक जगह पे, नहीं तो हर जगह पे 1,25 मिल रहा था, तुम्हें पता था करोल बाग में मिल रहा है, तो तुम मेट्रो में जाओगे या उस दिन कैब बुक करके जाओगे? तैयार होके फुल, हाँ कैब बुक करके जाएगा ना, ठीक है। कैब का खर्चा आ गया 1,000 रुपए का, हमने कहा छोड़ो बड़े आदमी हम 1,20 का लेते हैं, 1,000 रुपए का खर्चा आ गया। फिर तुमने जब फोन ले लिया तो उधर रेस्टोरेंट में बैठे तुम, चलो रेस्टोरेंट छोड़ो, वापस कैसे आओगे? तेरे सर तो पैदल वाले दिन आ गए, सारे पैसे लग गए, पर कैब से क्या आ गए तुम 1,000 रुपए का, फिर टोटल खर्चा कितना? और आपने मेरे को फोन दिखाया, तो सर देखो फोन, और मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं मेरे, ठीक है, और मैंने तुम्हारा फोन मैंने कैसे कैच करके देखता हूँ, ठीक है, और टूट गया, मुझे पता है उसके बाद तुम क्या करोगे वैसे, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है, आपका खर्चा, आपने बोला सर आपने हमारा फोन तोड़ दिया, सर बचपन की सेविंग्स खत्म कर दी, हमारी जिंदगी ले ली सर आपने हमसे। गाना सुनेगा कह रहे सर आप हमारा फोन तोड़ो, हम आपके यहाँ पे हथौड़े मार देंगे सब जगह पे, है ना, बराबर हो जाएगा सारा, ठीक है। तो तुम्हारा खर्चा कितने का हुआ, 1,20 का कि 1,22 का? ये जो तुम्हारा स्टॉक पड़ा है, इस स्टॉक पे तुमने कुछ खर्चा करा है, तुम्हारा स्टॉक, तुम्हारा एक यूनिट अब 2,000 का नहीं है, जब तुम क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे ना कि ये सामान मेरा 2,000 का, 2,000 का नहीं है, मोटा मोटी हो सकता है 2,100 रुपए बन चुका है, क्योंकि तुमने उसको खरीदा 2 का था, उसपे कुछ खर्चा कर दिया ना तुमने, तो वो तुम्हारा स्टॉक अब 2,000 का नहीं है। व्हेन यू वैल्यू अ स्टॉक, आपकी दुकान में पड़ा हुआ, तुम उसको 2,000 नहीं बोलोगे, तुम उसको थोड़ा ज्यादा बोलोगे, और वो कैसे निकलेगा वो सुनिएगा। तो एक बार टोटल लेवल पे बात करता हूं, बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो यूनिट्स होता है इनटू कॉस्ट। कितने यूनिट है बेटा? तो एक चीज तो मैं बोल रहा हूं, मतलब इसको बहुत ध्यान से देखना बच्चे, हर क्वेश्चन में निकालना हमने ये, ठीक है। एक तो हो गई परचेज कॉस्ट, 10 यूनिट कितने रुपए के? तो 20,000 एड इन यूनिट्स पे जो भी आपने खर्चा करा है, और मैंने इसको ऐसे तोड़ रहा हूं, कंसाइनर के एक्सपेंस कितने में ये, और कंसाइनी के कितने। कंसाइनर ने जो पे करे हैं, मतलब उस एंगल से ले रहा हूं, कंसाइनर ने कितना पे करा बेटा? ट्रक लगाया ना, 1,500 रुपए का खर्चा। मेरा आपसे सवाल है, ये जो 1,500 का खर्चा है मैम, ये जो 1,500 का खर्चा है, ये कितने यूनिट पे करा? तो जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मैं सब पर यूनिट आ जाएगा, एक यूनिट पे कितना हो गया? 30। तो भैया 10 यूनिट पे कितना करा है? हाँ जी मैम, पूरा नहीं बना हुआ अभी, 7 o'clock ही दे दो अभी, फिर नहीं तो जल्दबाजी में सही नहीं बनेगा। मैंने उसको दिया कुछ क्वेश्चन, बट अभी उसको खुद बना के दूंगा, बट वो अभी पूरा बना नहीं हुआ ढंग से, ठीक है। 7 o'clock ही दे दो, ठीक है, सुबह दे देना। सर दोनों दोनों के एक्सपेंसेस सर एक साथ लिख सकता है, लेकिन वो दिमाग में मैंने बिठाना है तुम्हें क्या खर्चा, भी इस पर भी कॉम्प्लिकेशन आएगी। तो अब किसने खर्चा करा बेटा?
कंसाइनी का खर्चा बताओगे? 1100 प्लस एक एक खर्चा पकड़ते हैं, कुछ पर्पस है मैंने क्यों लिखा हुआ। 1000 रुपए, चलो पहले मैं तुम्हें प्रोविजन बताता हूँ फिर तुम बताओ। जब मैं स्टॉक को वैल्यू कर रहा हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ मुझे कॉस्ट पे वैल्यू करना, और कॉस्ट सिर्फ मेरी परचेज कॉस्ट नहीं है, और भी खर्चा हो गया। कहाँ तक लूंगा उस खर्चे को? जब तक गोडाउन में नहीं पहुंचते। ध्यान से सुनिएगा, अगर ये गोडाउन है, आपने अगर बाहर ट्रक आ गया ना, उस ट्रक जब वो मेरे गोडाउन के बाहर खड़ा हो गया ना ट्रक, उसके बाद का जो खर्चा है वो कॉस्ट में इंक्लूड नहीं। सर आप ऐसे कैसे? हाँ जी, वो उतारने का खर्चा आ जाएगा, लेकिन तूने अब यहाँ रख दिया ना, तो गोडाउन का जो किराया है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पे इंश्योरेंस करा रहा है वो इंक्लूड नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया के अंदर इन्वेंट्री की जो वैल्यूएशन होती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 करता है, और AS2 यही बात कहता है। हालांकि आपको लगेगा सर ये लॉजिकल नहीं है, मेरे को भी ऐसा लगता है, बट इंडिया के अंदर रूल बेस्ड अकाउंटिंग होती है, ठीक है। और देख बेसिकली क्या होता है ना, उस इन्वेंट्री, उसके पीछे भी एक लॉजिक है। अभी आप छोटे हो बट अगर चल बोलता हूं मैं, एक इन्वेंट्री के अंदर मैं सिर्फ वो कॉस्ट डालूंगा जो बहुत जरूरी है टू मेक इट इन अ सेलेबल कंडीशन। यूपी जाना उन गुड्स का जरूरी है बेचने के लिए, लेकिन सरकार को लगता है गोडाउन में रखना जरूरी नहीं। सर अगर मेरे गुड्स ही ऐसे हो कि स्टोरेज जरूरी है नहीं तो खराब हो जाएंगे, तो वो इंक्लूड हो जाता है। जैसे मान लो वैक्सीन है, उसको स्टोर करने के लिए आपको क्या लग रहा है, ऐसे यहाँ पे रख देंगे वैक्सीन लगा देंगे? एक रेफ्रिजरेटेड एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंट एक उसको टेम्परेचर पे रखा जाए। सो व्हेन इट इज नेसेसरी कि भाई उसको ऐसे स्टोर करना, वो प्रोसेस का पार्ट है उसके, तो इंक्लूड होगा। लेकिन ये इसका कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये कौन सी स्टोरेज है बच्चे? जनरल स्टोरेज। और अगर ये जनरल स्टोरेज है तो सरकार को लगता है गोडाउन का जो खर्चा है, उसके बाद जो भी खर्चा है, रिपेयर है, कुछ है, भाई साहब जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो। अब आप सोच के बताइएगा, क्या ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लूं? बिल्कुल लूंगा सर, जरूरी है सर, पहुंचा ही नहीं अभी तक दुकान तक। इंश्योरेंस लूं? रेंट, इंश्योरेंस, कहने का मतलब है गोडाउन पे पहुंचते उसके बाद जो भी खर्चा आपको नहीं, ये हमारे लॉस होगा। लॉस नहीं है, तू खर्चा तो रिकॉर्ड कर रहा है। पर तू एक चीज समझ, जब तू इन्वेंट्री को मुझे पता है तुम एक जगह पे कहाँ फंस रहे हो, वो कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा तो तुम्हें समझ आएगा। तू खर्चा रिकॉर्ड कर रहा है, और तू खर्चा रिकॉर्ड कर चुका है। आप ऑलरेडी खर्चा रिकॉर्ड कर चुके हो, कंसाइनमेंट डेबिट कर चुके हो, लेकिन आप उस कॉस्ट को इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में नहीं डाल। जब आप क्रेडिट साइड पे कहते हो ना मेरी इतने की इन्वेंट्री, मैं उसमें नहीं डाल रहा। आप ये मत सोचिए कि आई एम नॉट रिकॉर्डिंग द एक्सपेंस, एक्सपेंस इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो बेसिकली कंसाइनी का खर्चा कितना पकड़ूंगा बेटा? दिस इज ऑन हाउ मेनी यूनिट्स? तो बेटा 10 पे कितना होगा बच्चे? बता दीजिए कितनी कॉस्ट आ रही है? 20,500। ये मेरा फाइनली तो 20,000 रुपये ही जाएगा जी। 20,520। और आपको पेपर में इसका वर्किंग नोट बनाना होगा जैसे मैंने बनाया है। बिल्कुल 100%। अगर तू सीधा लिखेगा, मेरे को क्या पता तूने चीटिंग करी। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे जो फेयर वर्किंग होगा उसके नीचे आप बना सकते। एंड में कोशिश करो बनाने, मतलब प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि आपको पता लग जाएगा कि कैसे करना है, बट एंड में ही हो तो सही रहता है। अब जैसे अगर सपोज कर इस क्वेश्चन में सिर्फ एंट्रीज है, तो तूने ये एंट्री डाली तो एंट्री के नीचे वर्किंग नोट बना दे इसके साथ, समझ रहे? एंट्रीज में तो साथ में ही बना दो। यार वहां पे ना आज के टाइम में मैनुअल नहीं चल रहा था, बस एक्सेल में सारी चीजों की सपोर्टिंग, हर चीज की कैलकुलेशन होती है। बिना कैलकुलेशन तो भूल जाएगा भाई, समझ रहे? सर अब क्या रह गया बेटा? कुछ नहीं रहता।
मैंने आपको सारी एंट्रीज करा दी है। मेरा आपसे सवाल है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? तो पता ही नहीं लग रहा सर। दूसरी बात सर, सारा पैसा किसके पास पड़ा हुआ? चलो मैं तुमसे ये पूछ लेता हूँ, देखते हैं एक बार आप लगा पाओगे दिमाग, नहीं लगा पाओगे। तुम्हारे हिसाब से मैंने अजय से पैसे लेने हैं, उसको देने हैं? लेने हैं सर, बहुत पैसा पड़ा है। कितने लेने हैं आप बता दो, अमाउंट बता दो। एंट्री सारी आपके सामने है, कितने लेने हैं वो बता दो। कैसे निकाला? इतना आसान नहीं है बस। उसने एडवांस भी दे रखा था तेरे को, फिर तूने तो 1/20 में से 6 माइनस कर दिए। इतनी आसान नहीं है जिंदगी। ये स्क्रीन पर है सारे खर्चे, ये लो। देखते हैं एक बार, चेक करता हूँ, पता नहीं है मुझे। तूने क्यों नहीं माइनस करा निर्भय? ये तूने क्यों नहीं माइनस करे? अभी जब कैलकुलेशन करी सिर्फ 6 को माइनस करा। अब अकाउंट्स में टाइम हो गया तेरे को, समझ रहा है? इतनी बेसिक गलती नहीं होनी चाहिए अब। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो सर? वो वैसा क्वेश्चन लिखेगा तो होगा, किसी क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, और वैसे भी वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी। उसे गुड्स पड़े हैं, और वो तो मैं तो उसे स्टॉक भेजता भी रहूंगा। तेरे को क्या लग रहा है मैं 10 मिनट के बाद उसको बोलूंगा पहले पूरे भेज, फिर भेजूंगा? मैं तो भेज भी रहूंगा। तो वो अलग चीज, पैसे की लेन देन कैसे चल रही है वो अलग। हाँ जी, कितना है बच्चों? ये क्या रे, निकालो रे। 90,700 क्या दोस्त? दोनों को सेटल कर देना। देख मैं बताता हूँ सेटल कैसे करोगे, एक बार समझिएगा, ठीक है? ये समझना जरूरी है। आपने अजय को इस एंट्री में क्रेडिट करा। आप एक पहले ये चीज समझोगे कैसे होता है। अजय या तो अजय पर्सनल अकाउंट है ना, आप जब उसको डेबिट करते हो तो वो डेटर बनता है, और जब उसको क्रेडिट करते हो क्या बनता है? क्रेडिटर। ये सबको पता है ना। ये सबसे पहले इस एंट्री में अजय दिख रहा है आपको? इस एंट्री से आपको ये पता लग रहा है मेरे को उससे पैसे लेने या देने हैं? इस एंट्री से, इस एंट्री से क्या क्या कंक्लूजन निकल रहा है इस एंट्री से? 20,000 रुपए से वो मेरा क्रेडिटर है या मेरा डेटर है? क्रेडिटर है, क्योंकि उसने फालतू का दे रखा है मुझे 20,000। ना कोई लेने में ना देने में, उसने 20,000 जमा करा रखा है मेरे पास। तो 20,000 से क्या बना हुआ है वो? क्रेडिटर। ध्यान रखना, 20,000 से क्रेडिट। इस एंट्री में अजय है, इस एंट्री में अजय है। उसने मेरे ब्याह पे पेमेंट करी, तो मैं और ज्यादा उसके उसमें आ गया हूँ, लायबिलिटी में। आप समझ रहे हो? तो अब 20,000 का तो पहली क्रेडिट था, 1100 का और हो गया 20,000, सॉरी 21,100। फिर उसने फिर पेमेंट कर दी, 22,300 से क्रेडिटर बन गया, अब डेटर बन गया। मैंने उसको 22,300 देने थे, और उसके पास कितने रुपए पहुंच गए? 1,20, 1,20। आप मुझे बताइए नेट नेट बैलेंस कितना हो रहा है? आई मीन पहले कितना आ रहा था? 23,200। कितना आ रहा था? 22,300। ठीक है, तो 22,300, एक बात बताओ, 22,300 का क्रेडिट बैलेंस है, और 1,20 का क्या कर दिया? उसको डेटर बना दिया। और क्या करे बेटा, दोबारा से 6,000 से क्रेडिट कमीशन की भाई तेरे को देनी है। इसके अलावा कुछ और अजय के नाम पे मुझे बता दीजिए, उससे कितने रुपए लेने?
कितना आया था, क्या अमाउंट है? सॉरी, एक पॉइंट रह गया। नहीं, मैंने एडवांस जोड़ दिया होगा, तभी तो 20,000 हुआ था, तभी तो हुआ था। कितना आएगा? सारे कैलकुलेट करो एक बार। $91 डेबिट और क्रेडिट? डेबिट आएगा रे, डेबिट आएगा। हाँ जी। यहाँ तक समझ आया? अब जब विजय उसको फोन करेगा, कितने रुपए मांगे उससे, और मान लो उसने दे दिया आपको पैसे, तो आप क्या एंट्री डालोगे? $91। ये एंट्री डालने के बाद अजय का बैलेंस कितना हो जाएगा? 0। एग्जैक्टली। और अगर उसने मुझे नहीं दिया होता तो मैं उसको बैलेंस शीट में डेटर दिखा देता कि मैंने लेने हैं उससे पैसे, क्योंकि अजय का बैलेंस चल रहा होता 91,700 का। मुझे बताइए, क्लियर हुआ बच्चे? चलिए, गुड। सर क्या यहीं तक बात है? नहीं बेटे, यहां तक अगर हमने बात करी है तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट तो जरूर बनाएंगे। मेरे को बताइए, मैं अकाउंट बना क्यों रहा हूं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग कंसाइनमेंट अकाउंट? प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट और लॉस हुआ? सर ऐसे कैसे बताएंगे? जर्नल एंट्री के बाद तुम लोग क्या सीखते हो कि जर्नल एंट्री के बाद सर हम लेजर बनाते हैं, फिर पीएनएल में जाता है। तो आइए ना, एक तरीके से इसको लेजर ही समझिए, टी शेप ही तो है ये। ऐसे पेपर, अभी मैं इसमें 50 एंट्रियां डाल दूं फिर समझ रहे, सामान जाया जा रहा है साल के अंदर, कैसे बताया? चलिए, आप पोस्टिंग करोगे एक बार, एक बार देखते हैं, प्रॉफिट निकालो बच्चे। हाँ, 10 यूनिट्स है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको 10 यूनिट से डेटर बनाऊंगा, ठीक है, उसके पास 10 यूनिट्स पड़े हुए हैं। नहीं, 10 यूनिट का रेंट कम होगा, ठीक है। अब एक बात बता मुझे, अगर तू उधर कंटेनर्स डील कर रहा है, ठीक है, अब हो सकता है मैं और यूनिट्स भी भेजूं उसको, और रेंट का तो यार मैंने एनुअल डिसाइड कर लिया ना। अब ऐसे तो कभी। हाँ जी बच्चों, एक मिनट स्क्रीन शेयर। पहली एंट्री में कौन जाएंगे सर, जो अजय सर ने एडवांस दिया वो पहले एंट्री? तू बता, कंसाइनमेंट में जाएगी वो? कंसाइनमेंट में वो चीज जाएगी ना भाई जहाँ पे कंसाइनमेंट डेबिट क्रेडिट हो रहा है, समझ रहे हैं? अब मैं पहली एंट्री डाल रहा हूँ परचेज टू कैश, तो एक तो परचेज का लेजर इफेक्ट होगा और कैश होगा, कंसाइनमेंट को भी लेना देना नहीं। चलिए एक बार स्टार्ट कर दो बच्चे प्लीज। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बताओ। तो कंसाइनमेंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक किसी में तो निकालना पड़ेगा, जो सामान तेरा उसके पास पड़ा हुआ है तो वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और उसका रीजन भी है एक पीछे, मतलब बताऊंगा, मे बी आज अभी बताऊं या नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, बट रीजन भी बताऊंगा। अभी तुम कंसाइनमेंट में पोस्ट करो, एक बार देखते हैं। एक क्वेश्चन है तो 10 मिनट उसके बाद पड़ेंगे तो वो प्रोजेक्ट का होगा तो सारा मिला के होगा? नहीं, अभी जो मैं कंसाइनमेंट बना रहा हूँ, देख जो सारा होगा ना, तूने हाई लेवल सवाल पूछा है, नेक्स्ट क्लास में काफी लेट बोलना है मैंने, अभी मैं शॉर्ट में आंसर दूंगा। जो कंसाइनमेंट में पड़ा है वो, जो कंसाइन, बिल्कुल बिल्कुल वो बाद में जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा, और जो तेरी दुकान पे पड़ा है वो ट्रेडिंग में जाएगा, पर उसके पीछे बोलूंगा मैं आधा घंटा।
आगे मैडम आंसर निकालो एक बार, सारे बच्चे निकालो। 3700 आ रहा है, नहीं आ रहा देखेंगे। वानी जी आया 3700? इधर तो इधर मैम आपका आया 3720। कपिल आ रहे? अभय, अभय नाम है, चंदन आपका, अविनाश आज वो नहीं है, निक्की, और आपका क्या नाम है दोस्त? यश, यश और आदित्य दोनों थे ना, तुम्हारा भाई आदित्य है। राहुल का है? कुणाल हो रहा है दोस्त? कहीं डाउट है तो मुझे बताना बच्चे, ताकि ना मुझे पता लगे। ऑनलाइन में भी सारे बच्चे हैं, तो मुझे बताना बच्चों अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है। रेडमी का क्या नाम है? रेडमी आंचल जी हो रहा है, महक, प्रियांशु, मयंक का आ गया। क्लोजिंग स्टॉक था यार, $20,520। इधर आया दोस्त, आपका क्या नाम है? हाँ जी, जरा थोड़ा तेज बोलो। अब्दुल्ला, अक्षय जी आ रहे? मैं करूं क्या हो रहा है? चलो मैं बना देता हूँ एक बार फिर भी फटाफट। चलो बच्चे, एक आपने ना एंट्री डाली थी कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने रुपए? 1,00,000। फिर तुमने खर्चा करा था टू बैंक, कितने रुपए? 1,500। टू अजय, इसको एक साथ कर देता हूँ, 1,100 प्लस 2,300। फिर क्या था? सेल हुई थी, कमीशन। आप पहले सेल डाल देते हैं, यहाँ पर क्या डालूंगा? बाय अजय 1,00,000। और इसके बाद इसने कमीशन मांगी थी, अजय ने कमीशन जो मांगी थी वो 6,000 की थी। और क्लोजिंग स्टॉक बेटा इधर आ जाएगा ना, ये इधर क्यों आता है मैं डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, बट अभी तो प्योर पोस्टिंग चला रहा हूँ मैं, है ना। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना अमाउंट था? 20,520। अब आप मुझे बता दीजिए, जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है कितना आया वो? 30,720।
इसको मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड लॉस। सर क्यों लिख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस, डिटेल चर्चा इस पे नेक्स्ट क्लास में होगी कि सर हमने क्यों पीएनएल लिखा है, फिर इसको कहाँ ट्रांसफर करूंगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक हम वहां पे क्यों लिखते हैं, सर ये खर्चे है वो इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड पे क्यों लिखते हैं, ये सारी बातें हमने करनी है। बट आपको एक सेटअप समझ आया बच्चे क्या चल रहा है, ठीक है। एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको ये दूंगा, कंसाइनी का अकाउंट बना देना। हाँ, कंसाइनी का अकाउंट यानी कि अजय का अकाउंट बन जाएगा, सिंपल पोस्टिंग करनी है ना, मेरे को बता दो पोस्टिंग करने में बैलेंस कितना आएगा, 0, क्योंकि मैं रिसीव भी कर चुका हूँ उससे सारा, लेकिन आप वो डाल देना बस उसको, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ तक रखते हैं बच्चे, और अब फिर तुम्हारा इसके बाद थोड़ी देर में भी इको स्टार्ट करूंगा। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को? चलिए थैंक यू वेरी मच। कितने बजे आओगे? सर उस दिन भी आपने बताया 5 मिनट का ब्रेक मिलता है, तो 6 बजे रुक गया था अभी, उस दिन तो चला गया था शिवांश के करा था आज क्लास, उसके बाद मिलियो तो 5 मिनट वरना कुछ काम पेंडिंग हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं 3:09 हुए यार, मेरा कितना बचा हुआ उस पे, 3:30 मिलते हैं, ठीक है 3:30 आ जाओ बच्चों। ओके बाय बाय। 3:30